नमस्कार दोस्तों। अगर इलेक्ट्रिकल वायरिंग समझ में आ जाए तो बहुत ही आसान है, और अगर समझ में नहीं आती है तो बहुत ही डिफ़िकल्टी मालूम पड़ती है। तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही हार्ड काम है, इसको हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सही तरीके से उसको काम को करेंगे और समझेंगे तो बहुत ही इजी ये काम होता है। और इसको बस सहूलियत बरतने की ज़रूरत होती है। इसमें सहूलियत का बहुत ही खास ध्यान रखना पड़ता है। और इलेक्ट्रिकल काम तो बहुत ही अच्छा है, पैसा सबसे अच्छा पैसा इलेक्ट्रिकल वर्क में ही है। अगर हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग करना सीख जाते हैं तो हमें पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, कोई नया काम करने जाते हैं, नई हमारे पास एक मकान आया है वायरिंग करने के लिए। उसको हमें पूरा काम लेना है तो उसको हम किस हिसाब से उसको हैंडल करेंगे। उनके पास पार्टी के पास कोई ड्राइंग नहीं है, तो ड्राइंग नहीं है तो अब उसको हम कैसे उसको एडजस्टमेंट करें कि अच्छा से काम हो जाए और हमारा समय भी कम बर्बाद हो। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें एक बार साइट पे जाना होता है और उसकी पूरी थ्योरी निकालनी पड़ती है कि हमें उसमें कहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगाना है, कहाँ पे हमारे बल्ब होल्डर और स्विच बोर्ड, कुछ पार्टी से भी हमें कहाँ पे हमें स्विच बोर्ड देना है, कि कहाँ पे फ्रिज लगेगी, कहाँ पे एसी लगेगी, कहाँ पे टीवी पॉइंट है और कहाँ पे बल्ब पॉइंट है। तो दोस्तों, उसी के हिसाब से हम बात करेंगे आज के वीडियो में। एक नए घर की वायरिंग कैसे की जाती है, उसमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, दोस्तों उसी के विषय में आज हम बात करते हैं। इजी इलेक्ट्रिक वायरिंग हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें कई चरणों में दोस्तों काम होता है, कई पार्ट में काम होता है। तो हम सबसे पहले पार्ट का कई हिसाब से ख्याल रखें। सब मेन दोस्तों, सबसे पहला वाला ही पार्ट हमारे पास ज़रूरत होती है। सबसे पहला वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमारे पास कौन सा होता है। सबसे पहला पार्ट हमारे पास होता है जब हम वायरिंग करने जाते हैं तो सबसे अहम रोल होता है दोस्तों स्लैब की पाइपिंग। सबसे पहला रोल हमारा ये होता है। और दोस्तों, अगर हम स्लैब की पाइपिंग अगर हम बहुत अच्छे से कर लेंगे तो हमारा बाकी समय भी बचेगा। जो आगे का काम होगा, वायरिंग करनी होगी, उसमें हमारा समय भी बचेगा और हमारा पैसा भी बचेगा, लेबर खर्चा कम लगेगा। तो दोस्तों, सबसे अहम बात होती है हमारी पाइपिंग को हमें किस हिसाब से करना होता है। तो उसके विषय में हमें काफ़ी सोच विचार के उसको पाइपिंग करानी पड़ती है, नहीं तो हमारा पार्टी का भी वायर भी ज़्यादा लगेगा और हमारा समय भी ज़्यादा लगेगा। तो दोस्तों, ये हमें खास ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए हमें पास एक रूम और दो रूम, ये बीच में हमारा किचन, और एक रूम इधर है, और ये हमारा एक बड़ा सा हॉल, ये बीच में हमारी पूरी गैलरी टाइप की है। इस तरीका का कोई प्लान है तो हम इसको कैसे हिसाब से हैंडल करेंगे। और यहीं से हमारा ये जीना है। एक रूम, किचन, ये दूसरा रूम है, ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये हॉल, ये तीसरा रूम है, यानी ये रूम तीसरा हो गया। तो दोस्तों, हमें इसमें सबसे अहम ध्यान रखना पड़ता है, हमारी स्लैब के टाइम में क्या ध्यान रखना पड़ता है। हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अपना काम हो और कम समय में हो जाए काम, और पार्टी का भी नुकसान कम हो, वायर कम लगे, और हमारा काम भी जल्दी हो जाए। क्योंकि ख़त्म कर लोगे उतनी जल्दी पैसा हमारे अपने पास आ जाता है। दोस्तों, सबसे इसमें अहम रोल होता है, हाँ, अपना डीबी बॉक्स, एमसीबी बॉक्स कहाँ लगाएं। सबसे मेन मुद्दा होता है एमसीबी बॉक्स कहाँ लगाएं। दोस्तों, यहाँ पे ये मान लीजिए जीना है, ये ऊपर से ऊपर जा रहा है जीना। अब हमें देखना थ्योरी लगानी पड़ती है कि एरिया है वो स्क्वायर में है या लंबाई में है, उसको हिसाब से हमें देखना पड़ता है। सबसे पहले हमें मीटर की कंडीशन देखनी है, और डीबी बॉक्स की सबसे मेन मुद्दा होता है डीबी बॉक्स। मान लो हमारे पास ये पूरा एरिया है और हमारा सेंटर कहाँ आ रहा है, ये तो हम यहाँ कहीं पहले ही लगा देते हैं और इधर आखिरी में लगा देते हैं तो हमारी वायर की खपत ज़्यादा हो जाएगी। अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम यहाँ कहीं लगाते हैं आंगन में,
और एक पाइप हमें पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ हम कर रहे हैं वहाँ लेंगे। मान लो यहाँ पे हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन भाई मेन लाइन हमें यहाँ से हम यहाँ ले लिया, और अब यहीं से हमें सभी सर्किटें जानी हैं। तो एक पाइप हम यहाँ से यहाँ ले लेंगे, दूसरा पाइप यहाँ ले लिया, और तीसरा पाइप हम यहाँ ले लेंगे, और चौथा पाइप यहाँ ले लेंगे, पांचवा पाइप यहाँ ले लेंगे, छठा पाइप यहाँ ले लेंगे। तो इतनी हमारी तो ये मेन लाइनें हो गई दोस्तों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में फाइन बॉक्स, 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 यहाँ भी अगर यहाँ भी फाइन बॉक्स डाल दिया। यहाँ पे अगर फाइन बॉक्स पड़े तो सीधा ये लाइन जाके हम फाइन बॉक्स में अटैच कर देंगे, ये वाली लाइन जाके फाइन बॉक्स में अटैच करेंगे, ये वाली लाइन जाके फाइन बॉक्स में अटैच करेंगे, और ये वाली भी लाइन फाइन बॉक्स में अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से पहले हमारी ये मेन लाइन हो गई। अब दोस्तों हम यहाँ पे दूसरा, अब यहाँ से हमने ये वाला रूम उठा लिया, अलग से यहाँ पे ड्राइंग बड़ा सा थोड़ी बना लेंगे ये हमने। अब इस रूम में हमें क्या क्या करना होता है, अब ये हमारी लाइन यहाँ से सीधा फाइन बॉक्स, डीबी बॉक्स से फाइन बॉक्स में आ गई। अब यहाँ इसमें हमारे पास काफ़ी होल होते हैं, कभी 6 7 8 होल होते हैं। तो अब यहाँ पे एक लाइट यहाँ पे है, एक लाइट यहाँ पे है, एक लाइट यहाँ पे है, एक लाइट यहाँ पे है। ये तो है हमारे छत पे, इनको ध्यान देना है। इसको हम यहाँ से एक ऐसे मिला दिया, और इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया, इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया, यहाँ पे ऐसे मिला दिया। एक ड्राफ्ट में बीच में उतारनी है सेंटर पे, यहाँ से हमने यहाँ दीवार में उतार दिया, थोड़ा तोड़ के यहाँ से यहाँ उतार दिया ड्राफ्ट, और यहाँ से यहाँ उतार दिया। तो यहाँ से हम एक लाइन को यहाँ पे ले लेंगे, ये हमारी ड्राफ्ट हो गई। दोस्तों अगर ये काम आप लोगों ने अच्छी तरीके से कर लिया है तो आपको वायरिंग करने में, जो दीवार की वॉल पाइपिंग, स्विच बोर्ड लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और काम बहुत आसानी से, जहाँ पे 10 दिन लगने हैं वहाँ पे 5 ही दिन में आप इसका काम कर लेंगे। दोस्तों एमसीबी बॉक्स हमेशा सोच समझ के ही लगानी चाहिए, जहाँ पे हमें काम करने में भी कोई दिक्कत ना हो, पार्टी के मकान का लुक भी ख़राब ना हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।